वेलकम टू माई चैनल। मैं हूँ असम की बंगाली गर्ल झिलिक सरकार। तो आज मैं ना एक पर्सनल स्टोरी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास कंटेंट नहीं है, क्योंकि मेरा मम्मी चली गई है, जो गई है वो आ ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। तो जो भी है, मैं घर पे रहना पड़ रहा है और मुझे घर पे रह के और कंटेंट मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा कि एक पर्सनल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसमें मैं बहुत अच्छे से हगी हूँ, ठीक है। और ये मैं लिख के भी दे सकती हूँ कि 100% आप लोग भी हगे होंगे इस सिचुएशन में। तो सिचुएशन ये है कि इंसान का ज़िंदगी का फर्स्ट इंटरव्यू, ठीक है। तो मैंने मेरा बैग सेट पैक करके मैं मेरा घर से निकल गई थी गुवाहाटी के लिए जॉब इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है। क्योंकि मैंने मेरा मौसा जी को बोल के रखी थी कि मौसा जी मुझे कोई अगर काम मिलता है तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो उन्होंने एक जगह पे बात किया था, तो उन्होंने बोला तुम अगर उधर जाओगे तो तुमको 100% श्योर काम मिल जाएगा। मैं बोला ठीक है। तो फिर मैं बैग सेट पैक करके मैं चली गई थी घर से गुवाहाटी के लिए। और जाने के बाद मैं मिलने गई वहाँ पे, ठीक है। मिलने जाने के बाद इतना इग्नोरेंस मेरा लाइफ टाइम में मतलब कभी नहीं किया कोई मेरे को, सच में मैं बता रही हूँ, कभी भी नहीं। तो वो चीज़ ना मेरे को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है, चाहे तुम इतना पैसा वाला ही क्यों ना हो, बट ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को इग्नोर, है ना। मैं भी तो इंसान हूँ यार। तो जो भी है, तो वो ना वहाँ पे जाके मैं करीब आधा घंटा बैठी। उसके बाद ओनर आए, हस्बैंड वाइफ दोनों ओनर है, दोनों आए। आने के बाद ना मेरे को ऐसा देखा कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, ऐसा लग रहा है कोई एलियन आके बैठा हुआ है। ऐसे देख रहे, दूसरे स्टाफ से पूछ सकता कौन है। तो मैं सोचा अरे भाई साहब, ऐसा कौन, उसका मुंह पे ही कौन ऐसे पूछ सकता है ना। तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही ज़्यादा हिट किया। अरे मैं सोच रही थी अरे कहाँ आके फंस गई हूँ, इससे अच्छा मैं डांस कर रही थी, वही चीज़ अच्छा था। तो जो भी है, अभी किस्मत में यही लिखा है तो यही होगा। तो मैंने गई वहाँ पे जाके बैठी थी। बहुत टाइम से वो लोग अपना टेबल पोंछ रहा है, लैपटॉप पोंछ रहा है, एसी चालू कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, बट मेरे से कोई बात नहीं कर रहा है। तो उस टाइम पे ना मैं मोबाइल के अलावा मेरा दोस्त कोई भी नहीं था। तब मुझे इतना प्यार आ रहा था मोबाइल जिससे कि थैंक गॉड मेरे पास मोबाइल है। तो वो चीज़ दूसरों को पसंद नहीं आता है, ठीक है ना। जब कहीं पे जाते हो तुम इम्पोर्टेंट कुछ करने के लिए, तब आपको मोबाइल नहीं देखना होता है। तो वो चीज़ मैंने सोचा ही नहीं था। तो वो मेरे को नोटिस कर रहा था कि मैं बहुत टाइम से मोबाइल देख रही हूँ। फिर उधर सामने एक फ़िश टैंक था, उधर भी देख रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ कि हाँ थोड़ा स्माइल कर रही हूँ, वो जब भी मेरे तरफ देख रहा है ऐसे करके स्माइल कर रही हूँ, बट वो भी उल्टा स्माइल नहीं कर रहा है। मतलब क्या ही, मतलब खुद को क्या समझ के रखा है। तो जो भी है, मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस में सही थी उस टाइम। आधा घंटा बाद मेरे से पूछता है तुम कहाँ से हो। मैंने बोला बंगाईगांव से। तो बोलता है बंगाईगांव से गुवाहाटी पे क्या करना है। ऑब्वियसली काम करने आई हूँ। तो मैं बोला नहीं सर, अगर यहाँ पे काम मिल जाता है तो यहीं पे रहूँगी। बस वो आंसर मेरा सुन लिया। उसके बाद 15 मिनट बाद और एक क्वेश्चन कि यहाँ पे किसके साथ रहोगे। मैंने बोला मेरा दोस्त है, उसके साथ ही रहूँगी अगर काम मिल जाता है तो बोला ठीक है। उसके बाद फिर 10-15 मिनट बाद और एक क्वेश्चन कि आपको टेली आता है। मैंने बोला हाँ। तो वो लोग ना चिल्ला के बात कर रहे थे। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्यों चिल्ला रहे हैं लोग। तो मैं अभी जाके तो फटाक से इतना जोर से चिल्ला के तो नहीं बोल सकती हाँ सर मेरे को आता है टेली, ऐसे तो नहीं बोल सकते। तो वो लोग चिल्ला के बात कर रहे थे, मैं ना बहुत ही धीरे से आंसर दिया हाँ सर, ऐसा बोला है, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि तुमसे कोई बात कर रहा है तो तुम मोबाइल क्यों देख रहे हो, मोबाइल में क्या है। तो मैं जब वो मेरे से बात कर रहा था तब मैं मोबाइल बिल्कुल भी नहीं देख रही थी। उतना ज्ञान तो मेरा है कि हाँ कोई मेरे से बात कर रहा है, बड़े इंसान है, अटेंडेंस देना पड़ता है ना। तो इतना सेंस तो मेरे में है, ठीक है। तो वो चीज़ उसको हजम नहीं हुआ जब मैंने उनको बोला कि हाँ सर मैंने तो आपको बोला ना मुझे टेली आता है। और ये चीज़ उसको इतना ज़्यादा ईगो में लगा, पता नहीं क्या। हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में देख के ऐसे स्माइल कर रहे हैं और ऐसे मतलब आई कांटेक्ट करके बोल रहे कि नहीं ये लड़की तो नहीं हो सकता, ये लड़की ऐसे उल्टा जवाब दे देती है पहला टाइम में ही, ऐसे कैसे बोल सकती है अपना ओनर जी को कि हाँ मुझे टेली आता है। मतलब आंखों से वो लोग ऐसे बात कर रहे थे। मेरे को समझ में आ गया था उस टाइम पे कि हाँ मैं तो कुछ गड़बड़ कर दिया। तो वो चीज़ तो मेरे को भी बाद में बुरा लगे कि हाँ तब मेरे को सॉरी बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे सॉरी बोलना नहीं आता यार। जब मैं गलती नहीं करती क्यों मैं सॉरी बोलूँ, क्योंकि मेरा तब गलती नहीं था, क्योंकि मेरे से कोई बात भी नहीं कर रहा था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैं मोबाइल नहीं देखूंगी तो क्या उसका मुंह का बाल गिनूंगी कि उसका हेयर है कितना, ऐसा थोड़ी है, मुंह ताकते रहूँगी, है ना, ऐसा तो नहीं है। तो वही चीज़ तो
मैंने उसको बोला, जब वो चीज़ उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगा, तो उसके बाद करीब आधा घंटा तक मेरे से कोई बात नहीं किया, कोई भी नहीं। लास्ट पॉइंट में वो लोग भी सोच रहा कि इसको जल्दी जल्दी भगा दो, जो पूछ रहे हैं पूछो। तो मेरे से पूछा कि आपको कंप्यूटर नॉलेज है? बोला हाँ। तो बोलते हैं, उस टाइम पे मेरे को इतना ज़्यादा बुरा भी लग रहा था और इतना ज़्यादा फटी हुई पड़ी थी कि अभी मतलब क्या बोलूँगी क्या नहीं, मैं ऑलरेडी गड़बड़ कर चुकी हूँ। तो उस टाइम में ना मैं सोच समझ के बात करती थी कि हाँ अब एटलीस्ट गड़बड़ नहीं करना है, अब एटलीस्ट गड़बड़ नहीं करना है, एटलीस्ट सोच समझ के आंसर देना है। क्योंकि मैं जब भी प्रेशर देती हूँ ना मेरे दिमाग में कि आप सोच समझ के, तभी मेरे से गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैं बहुत ध्यान से बात कर रही थी कि हाँ मुझे आता है मैम। उसके बाद बोला कि तुम ये डॉक्यूमेंट में करके दिखाओ, ठीक है। मेरे को बोला, उस टाइम में इतना ज़्यादा मैं घबराई हुई थी, लेके भी गई, पीसी तक लेके भी गई, लेकिन मुझे डॉक्यूमेंट दिख ही नहीं रहा था, समझ रहे हो, इतना ज़्यादा मैं डर चुकी थी। तो डॉक्यूमेंट दिख ही नहीं रहा था। मैं बोला मैम इधर ही तो होना चाहिए था। मैं मतलब कॉन्फिडेंट ही नहीं है मेरे अंदर, इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, ठीक है। उस टाइम पे फिर उन्होंने देख के समझ गया कि इसको कुछ नहीं आता है, बकवास करती रहती है ये लड़की, ज़्यादा बोलती रहती है, इसको मैनर भी नहीं है, इसको काम भी नहीं आता है, ठीक है। मेरे अंदर से इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था कि मतलब देख झिलक तेरे को इतना कुछ आता है, फिर भी तू उधर जाके हग ही दिया है, एटलीस्ट हग ही दिया है। तो फिर ना वो इतना इजी क्वेश्चन मेरे से पूछा कि कॉपी कैसे करोगे शॉर्टकट की से। तो मैंने बोला, वो भी मेरे को बहुत टाइम सोचना पड़ा कि कंट्रोल सी से मैं, तो सही बोला ना, मतलब ये भी डाउट है मेरे दिमाग में। तो बोला तो फिर पेस्ट कैसे करोगे? तो वो भी मेरे को करीब 5 मिनट सोचने के बाद मेरे को याद आया कि हाँ कंट्रोल भी। फिर ना मेरे से पूछा कि अब कट कैसे करोगे। उस टाइम तक ना इतना ज़्यादा डरी हुई थी मैं कि मैं पूरा ब्लैंक हो चुकी थी, ठीक है, पूरी तरीके से ब्लैंक हो चुकी है। और मेरा दिमाग में ऐसा कभी कभी हो जाता है कि मेरा नाम भी मैं भूल जाती हूँ कैसे लिखता है। और ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि कैसे लिखता है मेरा नाम, जे कैसा दिखता है, ऐसा चीज़ मैं ज़िंदगी में पहली बार देख रही हूँ। ऐसा भी होता है चीज़, मेरा दिमाग में कभी कभी होता ही नहीं है, एंट्री ही नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम का जे कुछ जे से स्टार्ट होता है। ये चीज़ कभी कभी मुझे लगता है नहीं है, दुनिया में नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती ये चीज़। तो ऐसा मेरे साथ हो जाता है बहुत बार, मैं फुल्ली ब्लैंक हो जाती हूँ। तो उस टाइम में मैं इतना ज़्यादा ब्लैंक हो गई थी, ठीक है, मैं बोल नहीं पाई, मैं भूल चुकी हूँ। तो उस टाइम पे मैं जाके मैम के उधर से जाके सीट पे जाके बैठी हूँ। सीट पे जब बैठी तभी मुझे याद आया कि हाँ कंट्रोल X से कट किया जाता है। लेकिन तब तक मैं सोचा कि अब गड़बड़ कर ही दिया है, तब गड़बड़ रहने दो, अभी कुछ नहीं है, उसको ऐसे ही रहने दो, क्योंकि पहले ही मैं तो इंप्रेशन बेकार कर चुकी हूँ। अब इसको बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है, वो मेरे बारे में जो सोचना था वो सोच लिया है। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर तुमको जॉब दे देती हूँ तो तुम कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो मैंने बोला एटलीस्ट फ्रेशर हूँ तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, तो 12 to 15 के ऐसा होगा। तो उन्होंने बोला ओके। बहुत टाइम सोचा, ठीक है, आधा घंटा सोचा वो लोग। फिर ना आपस में हस्बैंड वाइफ कुछ तो कर रहा था। तो उन्होंने फाइनली मेरे को बोला देखो 15 के तक तो नहीं होगा, लेकिन 10 के आप लोग को मैं दे सकती हूँ। तो बोला ओके 10 के। एक तो जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से इतना ज़्यादा दूर है, करीब 7-8 किलोमीटर, मुझे 2 गाड़ी चेंज करना पड़ता है, उसके बाद 2 किलोमीटर चलना पड़ता है मुझे। इतना कुछ करने के बाद मुझे देगा 10,000। तो वो चीज़ मेरे को कैलकुलेट करते करते बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैंने सोचा कि करूँ या ना करूँ, मेरा दिमाग में इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी मैं इग्नोर होने वाली हूँ, इधर ऑलरेडी मैं इग्नोर हो रही हूँ। तो इधर मेरे को कुछ काम अच्छे से मेरे वो लोग बताएगा नहीं, मेरे को कोई भाव देगा नहीं। तो मेरा दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था उस टाइम पे। तो मैं बोला ओके मैम ठीक है। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो फिर तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो? तो उस दिन था 1 तारीख। मैं बोला तो फिर 3 तारीख को ज्वाइन करती हूँ मैम। तो बोला ठीक है। तो उसके बाद ना मैंने बोला मैम एनीथिंग एल्स? तो बोला कि नहीं तुम जा सकते हो। उससे पहले मेरे को रूल्स दिखाया कि क्या क्या रूल्स है। मोबाइल नहीं पकड़ सकते हो, 10 बजे से लेकर 6:30 बजे तक तुम काम करना पड़ेगा, आधा घंटा तुमको खाने का टाइम मिलेगा। बोला आधा घंटा खाने का टाइम? अरे मेरे को तो हागने में 25 मिनट चला जाता है, अभी 5 मिनट का ठूसू और हागू भी नहीं, क्या मेरे को तो ये समझ में ही नहीं आया। तो उस वक्त मैं सोच रही थी कि हाँ इधर से निकले पहले, उसके बाद डिसाइड करेंगे, जो होगा होगा देखा जाएगा। तो उसके बाद मैंने बोला मैम एनीथिंग एल्स? तो बोला ना अभी तुम जा सकते हो। मैं बोला ठीक है ओके मैम थैंक यू बोल के मैं निकल गई। जब भी मैं रूम से निकली ऐसा लगा कि
पिछवाड़ा में इतना सारा गू भर के रखी थी मैं, और वो फाइनली मैं उसको रिलीज़ किया। इतना ज़्यादा शांति मुझे लगा ना, मतलब उस टाइम पे सीरियसली मैं बोल नहीं सकती हूँ। तो उसके बाद मैं घर आ गई, ठीक है, घर आ रही हूँ और सोच रही हूँ कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, एटलीस्ट 10,000 तो मिल जाएगा। मतलब इतना ज़्यादा प्रेशर में थी काम के लिए, तो मैं सोचा ठीक है 10,000 भी काम चल ही जाएगा, अभी क्या कर सकता है, क्योंकि टेली वेली करना नहीं था, कॉल था और डाटा एंट्री का काम था, तो ये चीज़ था। तो अभी डाटा एंट्री और कॉलिंग में कितना ही पैसा देगा हम लोग का आसाम में, है ना। तो वो चीज़ मैंने सोचा ठीक है, जब तक अच्छा कुछ नहीं मिल जाता है तब तक यही कर लेते हैं। तो ये सोच के मैंने उनको हाँ बोला था, डायरेक्ट ना भी नहीं बोला था, ठीक है। तो 3 तारीख को मेरा मौसा जी को फ़ोन किया उन्होंने कि झिलिक आने वाली थी, क्या हुआ। तो मेरा मौसा जी मेरे को वापस फ़ोन किया कि तेरे को तो मना कर देना चाहिए था ना, या फिर तू जाएगी कि नहीं, एटलीस्ट कुछ तो बोल देना चाहिए था वो लोग को। मैं बोला मेरे पास नंबर नहीं है, आप भी बोल दो कि अगर मेरे को आसपास में काम मिल जाता है तो मैं यहीं पे करूँगी, अदरवाइज़ अगर नहीं मिलता है तो मैं वहीं पे जाके ज्वाइन कर लूँगी। यही चीज़ तो मेरा मौसा जी सीधा सीधा वही पे बोल दिया, वो लोग भी बोल दिया, मेरा मौसा जी भी कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। तो वो सच बात मेरा मौसा जी उनको बोल दिया, तो उनको और भी ज़्यादा हिट हुआ बात हूँ, क्योंकि एक तो इस लड़की को बात करना नहीं आता है, ऊपर से उसको मैं फिर भी काम दे रही हूँ और मेरे को बोल रहा है कि आसपास अगर काम मिलता है तो वहाँ पे करेगा, अगर नहीं मिलता है तो फिर से वापस मेरा कंपनी में आएगा। मतलब क्या झिलिक क्या, कौन सा मंत्री है, कौन सा रानी है, कौन सा रानी विक्टोरिया जो उसको लिए मैं काम रख दूंगी, एंड वो मैडम को अगर आसपास कहीं काम नहीं मिलता है तो मेरा कंपनी में मैं उनको काम दे दूंगी, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। तो उनको ये चीज़ बहुत ज़्यादा हिट कर गया। तो उसके बाद मेरा मौसा जी को बोला कि नहीं आपका भाग्नी को बोलो अगर आसपास मिलता है तो वहीं पे कर लेने के लिए, क्योंकि अपना भाग्नी को ऐसे भी बात करना नहीं आता है। क्योंकि मैंने उनको ऐसे पूछा था, वो मेरे को उल्टा जवाब दिया कि हाँ मुझे टेली आता है, मैं थोड़ी मोबाइल में कुछ देख रही हूँ, मतलब वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा करके ही बोला है चीज़, ठीक है। तो मेरा मौसा जी और मेरे को फ़ोन नहीं किया है वापस, क्योंकि मेरा मौसा जी भी सोच रहा होगा कि हाँ शायद कुछ तो गड़बड़ किया है लड़की, तभी वो लोग ऐसा बोला है। तो मेरा मौसा जी वापस मेरे को फ़ोन करके कुछ बोला नहीं है एटलीस्ट। तो उसके बाद मैंने ही फ़ोन किया था कि मौसा जी उन्होंने क्या बोला, जब मैंने ये सब पूछा तो मेरा मौसा जी बोलता है कि तूने बोला ऐसा ऐसा बोला है, तो वो चीज़ वो लोग को अच्छा नहीं लगा। तो मैं बोला हाँ, अभी वो लोग मेरे से बात नहीं कर रहा था तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, थोड़ा टाइम जब मोबाइल देखी, और जब मोबाइल देख रही थी तब वो लोग मेरे से बात नहीं कर रहा था, जो मेरे से बात कर रहा था तब मैं मोबाइल नहीं देख रही थी। तो मैं सच बात मेरे मौसा जी को भी बोला, तो मेरा मौसा जी भी सोचा होगा कि एटलीस्ट मन में सोच रहा होगा कि एटलीस्ट मोबाइल तो तेरे को नहीं देखना चाहिए था, ऐसा ऐसा, तो अभी तू तेरा मर्जी, तू जो जहाँ पे तेरे को काम मिले वहीं पे कर ले, मैं तो अब माथा नहीं मारूंगी। मेरा मौसा जी भी ऐसे ही सोचा होगा कुछ तो जो भी है, मैंने भी और कुछ नहीं बोला। मैं बोला ठीक है, अगर नहीं होता है तो नहीं है, अभी ऐसे भी उधर काम करता तो मैं इग्नोरेंस ही मेरे को सहना पड़ता। अभी काम कैसा होता, काम कैसा नहीं होता, मुझे तो काम का तो बात अलग है। पहले तो मुझे इग्नोरेंस बहुत ज़्यादा मिलता, क्योंकि मैंने पहले ही गड़बड़ कर दिया है, फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत सुंदर करके हक के आई हूँ, तो वो चीज़ अब मैं और नहीं सोचा है, ठीक है चलो बाहर में जाऊँ, अब मैं उधर जाने भी नहीं है और कुछ भी नहीं करना है। उसके बाद और भी जगह पे मैं काम देखी थी, बट वहाँ पे भी मैं घर पर करके आई हूँ, तो मैंने सोचा नहीं अब नहीं हो सकता। मैंने फिर जैसे जिस कॉन्फिडेंट के साथ मैं गुवाहाटी आई थी, उसी कॉन्फिडेंट के साथ बैग सैग लेके वापस घर पे आ गई हूँ। अभी मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो अभी ब्लॉगिंग में मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता। यहाँ पे भी मैं अगर हैंडल नहीं कर पाई चीज़ें, यहाँ पे भी मैं अगर कुछ भी नहीं कर पाई तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मेरे से कुछ नहीं होगा, डांस के अलावा कुछ नहीं होगा। भगवान मेरे को डांस भी करने नहीं दे रहा है, काम भी करने नहीं दे रहा है, मेरे से कोई रिलेशनशिप भी संभाला नहीं जा रहा है। सीरियसली मैं सबका दिल में हर्ट कर देती हूँ। मेरा इंटेंशन ही नहीं होता है कि मैं किसी को बुरा, मतलब किसी को मैं गलत बोलूँ, बट मेरे से हो जाता है, मैं क्या कर सकती हूँ। मैं सच बात इंसान को बुरा लग जाता है, दिस इज़ द रियलिटी। अगर मैं बहुत अच्छा झूठ बोलने लग गई हूँ, अगर झूठ बोलूँगी तो लोगों को मैं एटलीस्ट अट्रैक्ट कर सकती हूँ, राइट। तो वो वाला मेरे में नहीं है टैलेंट कि झूठ बोल के लोगों को अट्रैक्ट करो, झूठ बोल के लोगों को अपना बस में रखो, ऐसा नहीं होता है मेरे से। सच बोल के अगर कोई रहना है रहो, नहीं रहना है तो बाहर ले जाओ, राइट। तो यही है। तो भागने वाला स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर किया है। मुझे पता है आप लोग भी बहुत अच्छे से आगे होंगे फर्स्ट इंटरव्यू में। तो अभी इंटरव्यू का मैं सोची नहीं हूँ फ़िलहाल तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी, जितना दिन हो सके उतना दिन मैं करूँगी, बाकी नहीं पता, कोशिश करूँगी। पैसा थोड़ा बहुत तो चाहिए, अभी पैसा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी किस्मत में तो पैसा फ़िलहाल है नहीं, तो मे बी हो भी सकता है यूट्यूब से, आई डोंट नो। ये वाला स्टोरी पे आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं हो मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता है कुछ भी करने से पहले। तो वही चीज़ है, ब्लॉग आप लोग देखोगे या नहीं देखोगे, लाइक करोगे लाइक नहीं करोगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। इसमें रीच आएगा नहीं आएगा वो भी नहीं पता। बस मैंने कर दिया, जो करना था, जो बोलना था मैंने बोल दिया। क्योंकि सच बात कहूँ तो मेरे पास कंटेंट भी नहीं है, क्योंकि मैं घर पे ही हूँ 2-4 दिन से, और घर पे रह के और कितना कुछ ही दिखाऊंगी। मेरा डॉगी, मेरा घर का बर्तन, मेरा घर का पानी, ये सब कितना बार दिखाऊंगी, है ना। तो
मैं सोचा कि ठीक है इस बार कुछ स्टोरी शेयर करते हैं जिसमें थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग हो। स्टोरी अगर आप लोग सुनोगे तब इंटरेस्टिंग लगेगा, अगर नहीं सुनोगे तो अभी क्या बोल सकते हो। अगर आप लोग का दिमाग के ऊपर से गया है तो ठीक है, अगर दिमाग के नीचे से गया है तो वो भी ठीक है, अगर दिमाग के अंदर गया है तो और भी ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।